तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। मतलब पाटलिपुत्र का वैभव, पटना का वैभव, इसका वर्णन किया गया है इस पाठ में। तो मैं ये क्या है, पहले देख लीजिए, निबंध है। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप भी बुक खोल के बैठिए। अगर बुक आपके पास नहीं है तो यहाँ बुक देखिए और बुक पे ध्यान दीजिए और पढ़िए ध्यान से, ठीक है ना। एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हर एक यहाँ जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बात आएगी मैं खुद बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ सब्जेक्टिव पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक बार बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्य का राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु, पाटलिपुत्र मतलब पटना, सर्वेषु कालेषु सभी कालों में, महत्वम धारित महत्व धारण किए हुए है, ठीक है। अस्य इतिहास सार्धसहस्र 2 वर्ष परिमित, मतलब इसका इतिहास, अस्य इतिहास, इसका इतिहास 2500 साल पुराना है। किसका इतिहास अगर पूछ दिया जाए कि बताइए पाटलिपुत्र मतलब पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, तो क्या बोलिएगा, 2500 साल पुराना है। कितना, 2500 साल पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम, मतलब यहाँ कहाँ भाई, पटना में उद्योग क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, और ये हर एक क्षेत्र आपका ध्यान आकर्षित करेगी अपनी ओर, ठीक है। वैदेशिक यात्री न, मतलब विदेशी यात्री। कौन, विदेशी यात्री, विदेशी यात्री, दूसरे देश का यात्री। कौन कौन, मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसंग, इत्सिंग प्रभृति, ये इत्यादि लोग थे। ये क्या किए, ये घूमने आए थे कहाँ, पटना, पाटलिपुत्र, भारत। और क्या किए, तो देखिए, पाटलिपुत्र से वर्णनम, पाटलिपुत्र का वर्णन, पाटलिपुत्र का विशेषता का वर्णन। स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु, मतलब स्व अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु चक्रु, मतलब अपने अपनी जीवनी में किए हैं। कौन, ये जो विदेशी का यात्री थे, विदेशी यात्री थे, ये मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसंग इत्यादि, ये लोग क्या किए, तो अपने जीवनी में पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं, ठीक है। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव से, पाठ्यस्मिन् आपके पाठ में पाटलिपुत्र वैभव से, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय वर्तते, सामान्य परिचय दिया गया है, ठीक है। अब नीचे से ध्यान दीजिएगा, अगला पैराग्राफ पढ़ रहे नीचे वाला हम। प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारत में, प्राचीन मतलब पुराने भारत में, नगरे स्वर्णयंतम मतलब नगर सब में, ठीक है। पाटलिपुत्र मनुगंगम, मनुगंगम गंगा के किनारे, जानते हैं मनुगंगम, पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ नगर। स्वद्विचित्रम महानगरम भभुआ, मतलब महानगर था, मतलब प्राचीन भारत के नगरों में पाटलिपुत्र महानगर था, समझे। तद्वि से दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम ताखे काव्य कथयति, मतलब हम जब भी बोले हैं कि भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र महानगर था, ये बात हमको कहाँ से पता चला भाई, कहाँ से पता चला, तो कहाँ से पता चला, तो दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया कुटनिम ताखे में, ठीक है, कुटनिम ताखे में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तद्वि से दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम ताखे काव्य कथयति, मतलब दामोदर गुप्त का लिखा हुआ कुटनिम ताखे काव्य कहता है, क्या कहता है कि प्राचीन भारत के सभी नगरों में पाटलिपुत्र महानगर था, ठीक है। अब एक श्लोक है, अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ध्यान दीजिएगा, क्या है, अस्ति महितिलकम, महितिलकम मतलब महितल मतलब धरती, तिलकम मतलब तिलक, धरती का तिलक, सरस्वती कुलगृहम महानगरम मतलब पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है कि यह धरती का तिलक है, तिलक का स्थान सबसे ऊंचा होता है, यह धरती का तिलक है। सरस्वती कुलगृहम महानगरम, सरस्वती जगह कुलगृह है, कुलगृह मतलब यहाँ शिक्षा वास करते हैं, सरस्वती जी वास करते हैं। वो पता ही है कि पाटलिपुत्र मतलब पटना वर्षों से, सर्वेषु काल से, सभी काल से शिक्षा में सबसे आगे रहा है और शिक्षा में अपना स्थान दिए हुए है, ठीक है, इसलिए कहा गया सरस्वती कुलगृहम। नामना पाटलिपुत्र, जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब जहाँ इंद्रदेव रहते हैं, इंद्रलोक, मतलब इंद्रलोक का तुलना किया गया है कहाँ से, पटना से किया गया है, ठीक है। क्या है था श्लोक, तो अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ऐसे पढ़िए, ले बना के पढ़िए, अच्छा लगेगा पढ़ने में, बोरिंग नहीं फील होगा आपको, ठीक है ना। इतिहास से श्रूयते यत्, इतिहास से, इतिहास में श्रूयते सुना जाता है, सुनते हैं, क्या सुनते हैं भाई, गंगाया तीरे बुद्धे काले पाटली ग्राम असित आसित, क्या कहा जा रहा है कि गंगा या तीरे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में, पाटली ग्राम स्थित आसित, पाटली ग्राम स्थित है, मतलब भगवान बुद्ध के समय में जो गंगा के किनारे बसा हुआ पटना है उसका नाम क्या था, पाटली ग्राम था। ध्यान से, क्या बोले हम कि भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, पटना का नाम क्या था, गंगा के किनारे बसा हुआ नगर जो था उसका नाम क्या था, पाटली ग्राम था। क्या था बउआ, पाटली ग्राम था। क्या क्या बोले हम, बिहार पटना की इतिहास कितना साल पुराना है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, 2500 साल पुराना है, ठीक है। और प्राचीन भारत के सभी नगरों में पटना महानगर है, कहाँ देखने को मिला, तो कुटनिम ताखे काव्य में, जिसके लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त है। अभी क्या पता चला है, अभी पता चला है कि बुद्ध के समय में गंगा किनारे बसा हुआ नगर, इसका नाम क्या था, पाटली ग्राम था, ठीक है। यत्र च भगवान
बुद्ध बहुकृत्य समागतः, यत्र च, यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्य बहुत बार समागतः आए हैं, मतलब पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध बहुकृत्य बहुत बार समागतः आए हैं। ठीक है, तेन कथित मासित वे कहे थे, क्या कहे थे, कौन कहे थे भाई, बुद्ध। तेन कथित मासित वे कहे थे, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलह से अग्निदाह से जलपुर से च भयात सर्वक्रांतम भविष्यति। कहा जा रहा है कि महानगरम भविष्यति, यह भविष्य में महानगर बनेगा। कौन भाई, पाटलिपुत्र महानगर बनेगा। पाटलिपुत्र, पटना, पाटलिग्राम, यह सब महानगर बनेगा। ठीक है, किंतु लेकिन भाई, लेकिन क्या, कलह से, अरे झगड़ा लड़ाई, कलह से झगड़ा लड़ाई, अग्निदाह से आग लगी, जो आग लगती है वगैरह वगैरह, जलपुरा से बाढ़। तो देखते हैं यहाँ बिहार में ऐसा कोई साल नहीं रहा होगा जहाँ बाढ़ नहीं आता है। ठीक है, बहुत बिजोर बाढ़ आता है, कितना क्षति करता है। च भयात सर्वक्रांता भविष्यति, इसका डर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, हमेशा अपने लोग परेशान रहेंगे इससे। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथितः, कालांतरेण समय बीतने के बाद पाटलिग्राम जो नाम था एवं पाटलिपुत्र मिति, वह पाटलिपुत्र आ गया। क्या, समय बीतने के बाद पाटलिग्राम नाम को अब क्या बोलेंगे हम, पाटलिपुत्र बोलेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, आप चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं ना, चाणक्य को जानते हैं, उनका शिष्य, कितना स्ट्रगल के साथ वो राजा बना था। नहीं जानते रहिएगा तो जान लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है ये तो इतिहास के बारे में जानना। ऐसे व्यक्ति के बारे में जानिए जिससे आपको प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगर से, इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सीदिति, मतलब बहुत उत्कृष्ट, बहुत समृद्ध था, बहुत उत्कृष्ट, देखने में बहुत, मतलब क्या बोले, बहुत मजबूत, बहुत सिक्योरिटी टाइट, एकदम इसका शोभा रक्षा व्यवस्था, बहुत कोई देख के भयभीत हो सकता था कि भाई इतना अच्छा राजा इसे बैठा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है इस राज्य को। ठीक है, यूनान राजदूत, भाई ये बात कहाँ पता चला हमको, ये बात हमको कहाँ पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा सिद्धित, कैसे पता चला, पता चला हमको यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा पता चला हमको। क्या, यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति, क्या बोला है, स्वस्मरणेषु निरूपयति, स्मरण किया गया है किसके द्वारा, तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, यूनान का जो शासक था उस समय में, राजा था, कौन था, सेल्यूकस जी थे। कौन थे, सेल्यूकस थे। सेल्यूकस क्या किए, जब पाटलिपुत्र के बारे में सुने कि चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का राजा बना है, सुनने में आया है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब हर एक जनता की बात सुनता है और बहुत विकास की हो रहा है, तो उसको विश्वास थोड़ा हुआ चाहे नहीं हुआ, सोच रहा होगा कि जो पैसे फेंक रहा है, तो वो अपने राजदूत की, कौन, मेगास्थनीज को भेजे। किसको भेजे बुआ, मेगास्थनीज को भेजे। और मेगास्थनीज को भेजने के बाद क्या किए, पता लगा है कि क्या है। जब मेगास्थनीज वापस आए तो बोले कि हाँ भाई सही बात है, ये तो जितना आप सुने थे उससे भी ज़्यादा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत एकदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा राजा है। तब क्या किया सेल्यूकस, अपनी पुत्री की विवाह करा दिए, किसके साथ, ये आपके इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सेल्यूकस अपनी पुत्री का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिए, इतना आप जान लीजिए, कोई बात नहीं है। अस्य नगर से वैभवम, इस नगर का वैभव, प्रिय दर्शिन अशोक से समय सूतराम समृद्ध, मतलब अशोक के समय में, किसी समय, अशोक के समय में पाटलिपुत्र का जो वैभव था वो प्रिय दर्शन था। क्या, प्रिय दर्शनीय था, देखने में प्रिय था। पूछ दिया जाए कि भाई प्रिय दर्शनीय किसके समय में था, पाटलिपुत्र का वैभव अशोक के समय में। ठीक है, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तत इति राजशेखर सौवेकाम मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ साधनम स्मृति। कहा जा रहा है कि बहुकालम, बहुत समय से पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का प्राचीना सरस्वती परंपरा, पुराना जो सरस्वती जी का परंपरा, सरस्वती परंपरा मतलब जो शिक्षा की शैली चलती आ रही है, शिक्षा का जो भाव चलते आ रहा है पाटलिपुत्र में, पटना में, परावर्तित इति, मतलब अभी भी चल रहा है। पहले जैसा चलता था कि पटना में बहुत लोग पढ़ने आते थे, पटना शिक्षा में बहुत आगे था, उसी प्रकार अभी भी है। अभी भी आप जानते हैं ना कि कोई बच्चा जाता है, अच्छा पटना पढ़ने गया है, ओहो, समझ रहे हैं ना, अभी पटना शिक्षा क्षेत्र में उतना ही आगे है जैसे पहले था। ये बात कैसे पता चला, तो ये पता चला राजशेखर 100 काव्य मीमांसा, राजशेखर के 100 अपना काव्य मीमांसा जो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, 100 काव्य मीमांसा। क्या, अगर पूछ दिया जाए कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर, इनके ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है कि बहुकालम, बहुत समय से पाटलिपुत्र में सरस्वती परंपरा, मतलब शिक्षा की बात चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, पहले भी चलती थी। ठीक है, अत्रोप वर्षाभि पाणिनि पिंगलाभि व्याधि वरुचि पतंजलि ही परिशिक्षात प्रख्याति में पूजगमो। क्या कर रहा है, देखिए, अत्रोप वर्षाभि, अत्रोप वर्षा ही वर्षों से, क्या, वर्षों से
पाणिनि पिंगलाभिः पाणिनि पिंगल व्याधिः वररुचि और पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम मुप जगमुह, मतलब ख्याति मुप जगमुह मतलब कि फेमस हुए, ख्याति मतलब उनको प्रसिद्धि मिली। किनको? ये पाणिनि पिंगलाभिः व्याधि वररुचि पतंजलि, इन सब ये सब कहाँ से? पाटलिपुत्र में आके पढ़ाई किए थे, पाटलिपुत्र से पढ़े और यहाँ से वो ख्याति प्राप्त किए, फेमस हुए यहाँ से। समझ में आई ये बात? कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथ सब में पुराणादिषु पुराण सब में पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र का नामांतरम नामाकरण, पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, मतलब पुष्पपुरा कुसुमपुर भी था। कहा जाता है प्राचीन ग्रंथ सब में पुराण समय कि भाई पाटलिपुत्र का जो नाम है ना वो पुष्पपुरा कुसुमपुर भी था। हाँ तो देखते हैं भाई। अन्यन ज्ञायते भाई, इससे हमको ज्ञात होता है, इससे पता चलता है यत नगरस्य, मतलब इस नगर के आसपास, यस नगर से समीपे, इस नगर के आसपास बहुल उत्पादनम, बहुत उत्पादन, बहुत ज़्यादा उत्पादन, क्या? भवती अस्म, अस्य नगर से समीपे पुष्पा नाम बहुल उत्पादनम भवती अस्म, मतलब इस नगर के किनारे, इस नगर के समीप फूल का, पुष्प का बहुत उत्पादन होता है। क्या होता है? बहुत उत्पादन होता है, फूल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला लाइन कह रहा है क्या? पाटलिपुत्र मिति, क्या? पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि, पाटलिपुत्र जो शब्द है, पाटल पुष्पानांग, मतलब पाटल पुष्पानांग, पाटल पुष्प से पुतली का रचनामाश्रित प्रचलित, मतलब ये जो आपका क्या है बुआ? पाटलिपुत्र है। यह शब्द कहाँ से लिया गया है? पाटल पुष्प से पूछ दिया जाए, पाटलिपुत्र शब्द कहाँ से लिया गया है? तो क्या? पाटल पुष्प से। क्या? पाटल पुष्प से। समझ में आ गया आपको? शरतकाले नगरे अस्मिन, शरतकाल ठंडी के मौसम में, नगरे अस्मिन नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलित, मतलब शरत काल में, कौन से काल में? शरत काल में। कहाँ? इस नगर में, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित है, मतलब यह कौमुदी महोत्सव जो शरत काल में मनाया जाता है पाटलिपुत्र में, यह कब से प्रचलित है? तो गुप्त वंश के शासन काल से। पूछ दिया जाए कि बताइए कौमुदी महोत्सव कौन काल में मनाया जाता है? तो क्या बोलिएगा? ग्रीष्म काल। मारेंगे, थप्पड़ उड़ा देंगे अभी हम। शरत काल। क्या? शरत काल। कहाँ से? शरत काल से मनाया जाता है। भाई किसके समय से? तो गुप्त वंश शासन काल से। कहाँ से? गुप्त वंश के शासन काल से। जैसे अपने इधर दुर्गा पूजा मनाते हैं खूब अच्छा से आनंद से, वहाँ वो कौमुदी महोत्सव मनाता था। ठीक है, अब क्या है? तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना, सभी लोग आनंद में एकदम मग्न है, अभुवन खूब आनंद में मग्न है। संप्रति जैसे कि दुर्गा पूजा अवसर तादृश्य एवं समारोह दृश्य थे, जैसे अपना लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर देखने को मिलते हैं खूब आनंद, वैसे वो सब कौमुदी महोत्सव में आनंदित है एकदम। कब मनाया जाता है? तो शरतकाल में मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? गुप्त वंश के शासनकाल से मनाया जा रहा है। ठीक है, एकदम काल चक्रवासाद समय बीतने पर, काल चक्रवासाद समय बीतने पर, मतलब समय पहले। यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम, मध्यकाल में। कहा? अब आइए मध्यकाल में। मध्यकाले पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र का वर्ष सहस्र परिमितम, वर्षों हजारों वर्ष पहले, क्या? हजारों वर्ष तक। क्या? वर्ष सहस्र परिमितम, हजारों वर्ष तक। क्या? हजार वर्ष तक। जीर्णता मनोभूत, मतलब इसका जो स्थिति है ना पाटलिपुत्र का, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या ध्यान दीजिएगा कि पाटलिपुत्र का स्थिति जो है मध्यकाल में वो जीर्ण शीर्ण रहा, मतलब क्षतिग्रस्त रहा, इधर उधर रहा, कोई ठीक ठाक नहीं रहा हजार वर्ष तक। कहाँ? हजार वर्ष तक। वर्ष सहस्र परिमितम, हजार वर्ष तक यहाँ शासक आए। कैसे कैसे शासन किया आप जानते ही हैं कि जो शासक थे कैसे शासन करते थे, वैसे शासन किए। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? अब देखिए, तस्य संकेतः, इसका संकेत हमें कहाँ से मिलता है? इसका संकेत हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका संकेत हमें मिलता है कहाँ से? तो इसका संकेत हमें मिलता है अनेकेषु, बहुत सारे अनेक साहित्य ग्रंथेषु, साहित्य ग्रंथ में, मुद्राक्षादिषु लभ्यते, मतलब ये जो हजार वर्ष तक जो जीर्ण शीर्ण रहा पाटलिपुत्र का स्थिति हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो अनेक ग्रंथ में मिलता है, अनेक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, देखने के लिए। ठीक है, मुगल वंश काले, मुगल वंश के समय में, किसके समय में? मुगल वंश के समय में, अस्य नगर से, इस नगर का समुद्धारो जाता मतलब थोड़ा विकास हुआ मुगल वंश के काल में। ठीक है, आंग्ल शासन काले, आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेज के शासन काल में, आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेज के शासन काल में। पाटलिपुत्र से सूत्राम विकास हो जाता, पाटलिपुत्र का भी विकास हुआ। देखिए अंग्रेज के समय में भी पाटलिपुत्र का विकास हुआ। ठीक है, नगर मिदम मध्यकाले एव, इस नगर का मध्यकाल में, कहा? मध्यकाल में पटनेती नामना प्रसिद्धम गाता, मतलब
इस नगर का नाम जो पाटलिपुत्र था, पहले क्या था बुद्ध के समय में, बुद्ध के समय था पाटलिग्राम, उसके बाद मध्यकाल में आके पाटलिपुत्र हुआ, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र के बाद मध्यकाल में क्या हुआ यहाँ पे, अभी जस्ट क्या हो रहा है, पटना हो रहा है, क्या हो रहा है, पटना हो रहा है। पटनेति नामना प्रसिद्धम गाता अयम च शब्द, कौन शब्द, ये पटना शब्द, पटनेति शब्द जो है पटना शब्द, अयम शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत, निर्गत मतलब निकलता है, शब्दात मतलब शब्द से, मतलब पतनमिति क्या हुआ, पतनमिति क्या, पतनमिति क्या, पतनमिति, पतनमिति शब्द से क्या, पटना लिया गया है, क्या लिया गया है, पटना लिया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ा है, निर्गत लिया गया है। नगरस्य पालिका देवी, नगरस्य पालिका देवी, पटना की जो नगर पालिका देवी है कौन है, तो पटन देवी, कौन, पटन देवी, पटन देवी अद्यापि पूज्यते, पूजा जाता है वहाँ पे, पटना की जो पटन देवी है वो कौन है, पटन देवी है। ठीक है, नगर पालिका कौन है, पटन देवी है, उनकी पूजा की जाती है वहाँ पे। ठीक है, पूछ दिया जाए, बताइए पटना नगर की नगर पालिका को देवी कौन है, तो पटन देवी। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते विहारस्य राजधानी चास्ति, पाटलिपुत्र जो है इतना विशाल पाटलिपुत्र जो है यह क्या है, जो बिहार की राजधानी है, क्या है, बिहार की राजधानी है। ठीक है, अब कहा जा रहा है अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, अनुदिनम दिन प्रतिदिन, अनुदिनम दिन प्रतिदिन नगरस्य नगर का विस्तारम भवति, विस्तारम भवति विस्तार होता जा रहा है, पाटलिपुत्र का है ना दिन प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है, समझिए आप। अस्योत्तर श्याम उत्तर दिशि, अस्योत्तर शाम दिशि मतलब उत्तर दिशा में, क्या उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, मतलब पटना के अस्योत्तर शाम दिशि उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, क्या बहती है, गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी उसके ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश, एशिया महादेश का दीर्घतम मतलब सबसे लंबा सेतु मतलब पुल, किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, मतलब रेलयान के लिए भी क्या, गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा सेतु पुल बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, गांधी सेतु पुल, क्या, गांधी सेतु पुल। ठीक है, कहाँ है, पाटलिपुत्र में है। ठीक है, नगरे अस्मिन नगर में उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा, फेमस, अच्छा संग्रहालय है, जाने संग्रहालय मतलब जहाँ सब चीज़ जमा करके रखा जाता है, पुराना चीज़ सब जमा करके रखा जाता है सबको देखने के लिए। ठीक है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम जानते हैं आप, गोलगृहम, ये देखिए गोलगृहम, यहाँ क्या होता था, यहाँ होता था क्या, तो यहाँ क्या होता था भाई, यहाँ होता था कि अनाज सबको जमा करके रखा जाता था, अनाज को, ठीक है, क्या, अनाज इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, गोलगृहम, तारामंडलम, अरे तारामंडल का तारामंडल एक भवन होता है जिसमें आप जाइएगा ना तो आपको कैसा फीलिंग आएगा, एकदम जैसे आपको लगेगा कि हम अंतरिक्ष में आ गए हैं, वैसा तारा सौर मंडल उस तरह का आपका फीलिंग आएगा, कहाँ, तारामंडल में। ठीक है ना, जैविकोद्यानम, मौर्य काली का अवशेष, मौर्य काल के समय का जो अवशेष है, कुछ सामान मिलता है अभी खुदाई करने पर, वो सब रखा गया है। महावीर मंदिर में इत्यते दर्शनीय सन्ति, महावीर भगवान का मंदिर है पटना में। प्राचीन पटना नगर, अभी नहीं, अब आइए प्राचीन पटना नगर में जाइए फिर से आप, कहाँ, प्राचीन पटना नगर में, पुराना पटना नगर में जाइए, क्या बोला जा रहा है भाई, सिख संप्रदाय से, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, पूजा करने योग्य स्थल है, क्यों है भाई, दसम गुरु हो, किसके दसम गुरु, क्या बोलते हैं, सिख संप्रदाय के दसम गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, मतलब सिख संप्रदाय के दसम गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, क्या उनका जन्म स्थल है कहाँ, पटना में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गुरुद्वारा, किस नाम से जानते हैं, गुरुद्वारा। तो सिख संप्रदाय के लोग यहाँ क्यों आते हैं, उसके लिए पूजनीय स्थल क्यों है पटना, क्योंकि यहाँ सिखों के दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जिसको हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तत्र देशस्य तीर्थानि, इस देश में तीर्थानि दर्शनार्थ मायन्ति, मतलब दर्शनार्थ मायन्ति, यहाँ अनेक देशों के लोग आते हैं तीर्थ यात्रा करने, कहाँ, या पटना में। ठीक है, देश के सभी जगहों से लोग आते हैं, अनेक देशों से लोग आते हैं, कहाँ, यहाँ आते हैं। ठीक है, अब इस साइड भी थोड़ा बच गया है आपका, क्या है, एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्या विधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वयं धारयति सर्वका संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, मतलब पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही विभिन्नेषु क्षेत्रों से बहुत सारे क्षेत्र में वैभव धारण किए हुए है, संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति, ये संकलित रूप से आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, संग्रहालय में देखने के लिए आपको मिलेगा। पर्यटन मानचित्र नगर मिदम महत्वपूर्णम, मतलब यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्या, तीर्थ के स्थान से बहुत महत्वपूर्ण है, कौन, पटना। तो शुरू से हम लोग क्या क्या पढ़े अपने शुरू से, तो देखिए क्या क्या पढ़े अपने शुरू से, देखिए क्या क्या पढ़े।
तो देखिए क्या क्या पढ़े। तो पहले क्या पढ़े कि पाटलिपुत्र का इतिहास। क्या भाई? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना साल पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। किसके समय में पटना की सभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट और समृद्ध थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके समय में पटना प्रिय दर्शनी थी? तो अशोक के समय में। यूनान का राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज है। कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? शरद काल में। किसके समय से? गुप्त वंश के शासनकाल से। कुटुनिम ताखे काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त है। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राजशेखर है। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। पाटलिपुत्र शब्द बना है किससे? पाटलिपुत्र से। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पटना का नाम क्या है? तब पुष्पपुरम और कुसुमपुरम है। सिख समुदाय के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी है। अब देखिए, मैं आपको ये बात नहीं बताया था कि दसम गुरु तो है गुरु गोविंद सिंह और प्रथम गुरु जो है ना वो गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक है। और दसम के बाद कोई गुरु उनका नहीं बना। उसके बाद क्या है? उसका जो गुरु ग्रंथ जो है, गुरु ग्रंथ उन्हीं को गुरु माना गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध बार बार आए थे। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या है? पाटलीग्राम था। ठीक है। गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलीग्राम। ठीक। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पतनमिति से। कब? मध्यकाल में। भगवान बुद्ध क्या बोले थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात बोले थे कि यह नगर भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु कलह से, झगड़ा लड़ाई, अग्निदाह से आग लगी, जल पुरस्य मतलब बाढ़ के संकट से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आई बात? फिर से देख लीजिए, समझ में आई बात? तो वो सारा ऑब्जेक्टिव मैंने आपका क्लियर कर दिया। ठीक है। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें क्या रहेगा? तो ज़्यादा नहीं, बस 2 4 5 2 4 हो जाएगा, कहीं 4 हो सकता है। बस इतना ही क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, किसी चीज़ को रन डालिए एकदम, समझे? तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अगर आपको चैप्टर थोड़ा भी समझ में आया है तो आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं एकदम समझ के।